हाँ, तो आज अपनी इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। कल अपने क्लॉजेस का टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिया था। आज अपने सिंथेसिस का टॉपिक कर लेंगे। 2 मार्क्स का टॉपिक है, लेकिन मैं कुछ कहते हैं रामबाण तरीका बता रहा हूँ आपको। बस इन एग्जाम्पल्स को, कल भी मैंने सीधे एग्जाम्पल उठाए थे, उन एग्जाम्पल की गहन स्टडी करनी है, मतलब डीप स्टडी करनी है, उनके अंदर घुस के जाना है कि कहाँ पर हुआ या कहाँ पर हुआ है। वैसे ही इसको पढ़ने के लिए भी कुछ 8-10 बातें मेरी ध्यान से सुननी है। क्या कि ये जितनी मैंने बातें लिखी इनकी थोड़ी हिंदी ट्रांसलेशन में आपको आनी चाहिए कि इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। जो पूरा सिंथेसिस है ना, ये पूरा का पूरा आपकी हिंदी ट्रांसलेशन के ऊपर ही है। मतलब आपका सेंटेंस की थोड़ी बहुत आपको ठीक ठाक भी हिंदी आ जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, पूरे 2 नंबर पक्के हैं। और आज का जो कैप्सूल है, अगर इसको ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो आपके ये 2 नंबर 100% पक्के हैं। और कल आपके क्लोजेस की पक्के हो गए। फ्रेजल वर्ब की पूरी PhD कर रखी है अपन ने, और वो अपन ने बाकी जो पारिभाषिक शब्दावली वगैरह वो भी सब कुछ कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपके इन दोनों टॉपिक के अलग अलग सेपरेट लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ। हो सकता है आज स्टार्ट हो जाए एक तो, एक कल हो जाएगा। अच्छे से रिवीजन कर लेना, या फिर कल और परसों 2 दिन हो सकते हैं, ध्यान रखना। अब कुछ बातें ध्यान रखनी है, थोड़ी सी अपन को इसकी कहते हैं ना प्रिपरेशन करनी है, लेकिन पहले प्री प्लानिंग करनी है कि एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। थोड़ा लिख लेना। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, मतलब या तो या। जब वही नीदर नोर का नाइदर नोर बोल दो चाहे नीदर नोर बोल दो, इसका होता है न तो ये और न ही वो, ऐसा। मतलब इधर और या तो या, और नेदर ये नेगेटिव का अर्थ देता है। दोनों सेम टू सेम ही है, लेकिन उसमें होना होता है, इसमें नहीं होना होता है। ठीक है। और सो दैट का मतलब इतना की, सो एज मतलब इतना जितना, या फिर एज सुन एज कहते हैं ना, एज सुन एज जैसे ही, या फिर वैसे ही, जैसे ही वैसे ही, दोनों ही थोड़े बहुत अंदाजा लगा लेना, आगे काम आ जाएगा। एज फार का मतलब डिस्टेंस का होता है। एज फार का मतलब डिस्टेंस, जहाँ तक मतलब निगाहें जाए, जहाँ तक हमें दिख सके, ऐसा कुछ सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर अपनी लगा देंगे। या फिर नो सूनर देन, यानी कि जैसे ही वैसे ही, जैसे ही वह आया वैसे ही मैं वहाँ से चला गया, ऐसा कुछ होता है ना, वैसे सेंटेंस आ जाएंगे। अनटिल और अनलेस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब तक, जब तब तक और जब तक। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नहीं सिर्फ, मतलब न सिर्फ ये था बल्कि वो भी था, ऐसा है ना, ऐसा सेंटेंस आ जाएगा। एज का मतलब इसलिए होता है क्योंकि के अर्थ में भी एज को लगाया जाता है। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता ही है। बोथ और एंड का मतलब, बोथ का मतलब दोनों, और एंड का मतलब और होता है। टू और टू दोनों फर्क है। एक तो होता है ना ही इज़ टू इंटेलिजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक टू होता है। तो टू मतलब इतना, इतना मतलब बहुत ज़्यादा, और यह एक टू जो कि की के अर्थ में, या फिर और अलग बता दूंगा सेंटेंस में। एज का मतलब इतना जितना, एज और सो का मतलब जैसा वैसा, ये एज है जबकि एज सो है। और ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, फिर भी, तथापि, इसके लिए ऑल्दो आ जाता है। इफ़ का मतलब यदि, अगर, जानते ही हो। एज इफ़ का मतलब मानो कि ये हो जाए, मानो कि, ये सब बातें। तो ये तो अपन को थोड़ा सा साइड में आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है, बाकी एग्जांपल्स लूंगा तो सब कुछ डाउट क्लियर आपके। और एग्जांपल को बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। जैसे कि पहले अपन लेंगे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए थे। 2022 का ये पेपर है आपका, ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि आपको खाली जगह दे रखी होगी, तो आराम से पढ़ सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि द गेस्ट अराइव्ड देन फंक्शन बिगन, है ना, पहले इसको जान लेते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने 2 रहेंगे, या तो 3 है, एज सुन एज भरो, या एज भरो, या बिकॉज भरो। बताओ क्या भरोगे। तो बिकॉज तो आ नहीं सकता क्योंकि, है ना। और एज का मतलब और एज सुन एज दोनों में से कोई एक बनेगा। तो देखो, अगर मैं एज सुन एज भरूँ तो एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। तो जैसे ही गेस्ट आए फंक्शन स्टार्ट, लेकिन वैसे ही एज सुन एज के बाद में वैसे ही आगे कोई सेंटेंस नहीं बन रहा बस। तो इसलिए यहाँ बेस्ट ऑप्शन बैठेगा एज, यानी एज द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगन। बस यहाँ पर एज आएगा, एज सुन एज नहीं आएगा। एज सुन एज के जैसे मैं भी आपको पढ़ाया था, देखो एज सुन एज कहाँ है, एज सुन एज जैसे ही वैसे ही, मतलब आगे सेंटेंस वैसे ही का मीनिंग निकल के आना चाहिए, तब अपन एज सुन एज भरते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर आगे वैसे ही नहीं निकल रहा, सीधा सा ये कि तो फंक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उधर से तो वो आए थे गेस्ट, और इधर से फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर बेटर होगा कि एज भरा जाए। चलो आगे, द मैन इज, अब देखो ये रिच है, मतलब पैसे वाला है, तो द मैन इज इनफ, ध्यान से समझना, ENUGH, इनफ रिच, मतलब अच्छा खासा पैसे वाला है। इनफ और टू, ये सो एज तो भर नहीं सकते, और सो दैट वो भी नहीं, इनफ बैठेगा। इनफ मतलब पैसे अच्छे हैं, इनफ है। पैसे वाले मामले की उसके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, तो वहाँ पर भी इनफ आता है। प्रॉपर्टी का ज़्यादा होना इनफ, और इनफ के साथ में जोड़ा कौन सा है, टू, तो वो तो टू तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक जोड़ा कोई सा पहचानो, आगे वाला फिर वही आना है। तो बेहद आसान है 2022 का पेपर। फिर आपके मॉडल पेपर भी दे रखा था, उसमें भी ये 2 क्वेश्चन आए हैं। उसमें कह रहा है कि खाली जगह भरनी है, और यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट पास, ठीक है। तो एज, इफ और सो, तो इफ हो जाएगा इसके अंदर, यदि, है ना। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे, तो इफ आ जाएगा, ठीक है। इफ का मतलब यदि। अगला, ही वॉज
सो दैट या टू, तो देखो यहाँ पर कि वो टायर्ड है, बहुत थका हुआ है, तो ही इज सो टायर्ड, ठीक है, दैट ही कुड नॉट वॉक, इसलिए वो नहीं घूम सकता, तो सो दैट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, बेहद आसान है। अगले में अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल्स को, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये 15-20 एग्जाम्पल में लिए हैं, इन सब एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लेना, इनके अंदर सबका मतलब कहते हैं ना कि मिक्सअप किया गया है, सब मिक्स है। जैसे कि ही इज़ पोअर, ही कांट प्ले, सॉरी कांट प्ले नहीं, पे है ये पे। आपको करना क्या है कि कोई भी सेंटेंस हो, है ना, उस सेंटेंस को पहले अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ लेना, खाली जगह तो रहेगी लेकिन पढ़ लेना, उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि वह बहुत गरीब है इसलिए वो जो है स्कूल की फीस नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ही इज़ सो पोअर, ही इज़ सो पोअर दैट, ठीक है। ये टू दैट नहीं आएगा, देखो सो दैट और टू, यहाँ दैट तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी दैट है, यहाँ पर भी दैट है, लेकिन टू नहीं आएगा, ही इज़ टू पोअर नहीं, वो तो किसी जैसे किसी को इंटेलिजेंट दिखाना हो या फिर एक साथ कोई दो चीज़ें दिखानी हो तब, कि वो ऐसा नहीं नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे वाले सेंटेंस जब वहाँ आते हैं। बाकी टू यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा सो दैट ही सो पोअर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले में ए केट इज नॉट, अब देखो यहाँ पर बिग लोइन, मतलब कि केट को कंपैरिजन किया जा रहा है लोइन से, तो केट इज नॉट एज बिग, द केट इज सॉरी ए केट इज एज बिग एज ए लोइन, दोनों के साथ कंपैरिजन, तो एज आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। फिर ड्राइवर की बात है, द ड्राइवर डैश द पैसेंजर वर इंजर्ड, यानी कि ये वो चीज़ है कि ना तो ड्राइवर इंजर्ड हुआ और ना ही पैसेंजर इंजर्ड हुए, इसका मतलब नाइदर नॉर आएगा यहाँ पर, तो नीदर नॉर बोल दो चाहिए ना, नीदर द ड्राइवर और नॉर द पैसेंजर, ना तो कोई वो पैसेंजर का मतलब जो बैठे थे वो लोग, और ना ही नीदर और नॉर का मतलब नेगेटिव, तो ना तो ड्राइवर इंजर्ड हुआ और ना ही पैसेंजर अंदर बैठे थे यात्री सवारी वो इंजर्ड हुए, ठीक है। फिर है माई पेन इज डैश फाइन डैश योर्स एज और सो दैट में से भरना है, तो मेरा पेन सही है, माई पेन इज एज फाइन एज योर्स, मतलब तुम्हारे पेन से मेरा पेन ज़्यादा सही है, एज कंपेरिजन हो रहा है, तो दोनों जगह एज है, जैसे लोइन और कैट का हुआ था ना, वैसे आपके पेन से मेरा पेन ठीक है, ऐसे। वी ईट डैश वी मैं लीव, दो है, या तो सो दैट एक साथ आएगा या फिर सो दैट अलग अलग आएगा, तो सिंपल सी बात है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, सो दैट एक साथ ही आएगा क्योंकि दो खाली जगह भी नहीं है और दोनों अलग अलग आ भी नहीं सकते। वी ईट सो दैट वी मे लीव, ठीक है, हम खाएंगे तो मतलब जी पाएंगे, रह पाएंगे। ही इज डैश वीक, और फिर छोटी सी खाली जगह यहाँ पर भी है, ही इज डैश वीक पास द एग्जाम्स, देखो ही इज यहाँ आ जाएगा, ही इज टू वीक, वो बहुत कमज़ोर है, तो यहाँ आएगा ही इज टू वीक, और यहाँ आ जाएगा टू पास द एग्जाम, तो यहाँ पर ध्यान रखना टू आएगा, लेकिन गरीबी जो दिखाई थी वहाँ पर नहीं आएगा, ही सो पोर, वहाँ पर सो पोर आएगा। लेकिन ऐसे स्टडी से रिलेटेड वाली बातें समझ लेना, आप कैप्सूल की तरह मानो इसको, ये तरीका आता है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता इसमें। फिर गेम्स आर गुड फॉर बॉडी बट ऑल्सो, तो यहाँ पर बट ऑल्सो दिखती है, नजर काम कर गई होगी आपकी, नॉट ओनली आएगा फिर बट ओनली आएगा, तो सीधी सी बात है नॉट ओनली आएगा, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो का जोड़ा बना हुआ है, पैर बना हुआ है, तो नॉट ओनली इधर बट ऑल्सो 100% नॉट ओनली इधर आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो इधर और निदर नॉर, ऐसे वाले जोड़े बने होते हैं ये, ठीक है, तो ये तो खैर इजी था। ही इज डल स्टूपिड एज वेल एज या ऑल्दो, तो एज वेल एज, क्योंकि ऑल्दो का मतलब क्या होता है, ऑल्दो का मतलब हालांकि वो अच्छी चीज़ होती है, तो एज वेल एज, यानी कि ही इज डल एज वेल एज स्टूपिड भी है वो, ठीक है, डल भी है स्टूपिड भी है। फिर शी इज डेस खाली जगह यू इज फुलिश, यानी कि एज वेल एज, यानी कि जैसे कि वो मूर्ख है वैसे ही तुम भी मूर्ख हो, शी एज वेल एज यू इज फुलिश, तो एज वेल नहीं एज वेल एज पूरा आएगा, ये वाली खाली जगह यहाँ आ जाएगी, सिंपल है। फिर यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो देखो इफ तो पक्का है, इफ कि यदि वाक तो सीधी सी बात, इफ है तो विल आएगा, जोड़ा बना होता है, या तो ये जोड़ा आएगा या फिर ये जोड़ा आएगा, ऐसा नहीं कि इसका इफ उठा लिया इसका अनलेस उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। अनलेस आएगा तो विल नॉट आएगा, तो अनलेस भी सही है, अनलेस भी हो सकता था, इफ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो गई, ये कह रहा है कि अगर आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ये कह रहा है कि आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आप फेल नहीं होगे। अगर ये विल नॉट भर दूँ मैं, अनलेस रख लूँ, लेकिन आगे विल नॉट है, वो कह रहा है कि फेल नहीं होगे, इसलिए ये गलत हो गया, और यहाँ आ जाएगा विल, यानी कि इफ और विल का जोड़ा यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। फिर डिड द रिसीव द टेलीग्राम डैश ही स्टार्टेड इमीडिएटली एज सुन एज ए नो सूनर देन, ये तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना। अभी मैंने आपको नो सूनर की बात बताई थी खाली जगह में स्टार्टिंग में ना, तो देखो एक मिनट, कहाँ गया अपना नो सूनर, शुरू में लिखवाया था मैंने आपको नो सूनर, नो सूनर मतलब जैसे ही, ठीक है, नो सूनर का मतलब जैसे ही होगा, तो अपन ले लेंगे यहाँ पर नो सूनर,
नो सूनर, ठीक है, वो ये वाली खा लीजिएगा, नो सूनर यानी कि डिड ही रिसीव द टेलीग्राम, जैसे उसने टेलीग्राम रिसीव किया, देन, नो सूनर के साथ में क्या आता है, देन, ये जोड़ा बना हुआ है, नो सूनर और देन का जोड़ा बना हुआ है, देन ही स्टार्टेड इमीडिएटली, उसने मतलब शुरू कर दिया काम। अगला, डैश द थीव्स ऑफ पुलिसमैन, थीफ सो मतलब चोर ने जैसे ही पुलिसमैन को देखा, ही रन अवे, वो भाग गया। तो जैसे ही यहाँ पर नो सूनर और देन नहीं आएगा, ए सून आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए सून का मतलब क्या होता है, जैसे ही, तो ए सून ए। अब दूसरे वाली खा लीजिए, में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ है भी नहीं, एक साथ आएगा ए सून, तो ठीक है, तो ए सून द थीव्स ऑफ द पुलिसमैन, ही रन अवे, बहुत ईजी है। ऐसे ही, आई कांट अटेंड द मीटिंग, क्योंकि मैं बीमार था, बिकॉज आई एम इल, तो यहाँ आ जाएगा बिकॉज, यानी कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया इसलिए मैं क्योंकि मैं बीमार था। वी विल स्टे हियर, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, हम मतलब यहीं रुके हुए हैं जब तक, अनटिल, जब तक तुम अपना जो काम कर लेते हो, तो अनटिल, ठीक है, अनटिल हो जाएगा। यू आर माई फ्रेंड, डैश आई कैन गो विथ यू, तुम मेरे मित्र हो, सो आई कैन गो विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ, सो आ जाएगा, बेस्ट है। अगले में, ये कुछ सेंटेंस मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें बहुत सारी बातें आ सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि ही इज़, ये आपकी एग्जाम्पल सारी बुक से ही लिए गए, लेकिन इनमें सब कुछ बातें हैं, आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम आपको प्रिंट मिलेंगे क्वेश्चन। ही इज़ ऑल राइट, ही इज़ स्लाइटली टायर्ड, अब देखो यहाँ पर ही इज स्लाइटली, ये तो एग्जाम्पल था, अब इसके आपसे खाली जगह भरवा रहा है वो, तो ही इज़ ऑल राइट बट भी पढ़ सकते हो, बाकी सेम टू सेम है, और ही इज़ ऑल राइट यट भी पढ़ सकते हो तो भी चलेगा, ही इज़ ऑल राइट स्टिल भी पढ़ सकते हो, ही इज़ ऑल राइट हाउएवर पढ़ सकते हो, ही इज़ ऑल राइट ओनली, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन सब में से कोई एक आएगा, ठीक है, बस मैं सिखा ही रहा हूँ कि एक सेंटेंस में इतनी सारी बातें भरी जा सकती हैं। अगर ये सेंटेंस आ जाए फिर आपसे भराए बट, तो बट भी सही है, यट, लेकिन एक साथ इन सबको देगा नहीं, जब भी देगा तो इन पांचों में से 1 2 3 4 5 में से कोई एक देगा, और एक देगा कोई गलत, समझ में आ गई ना, ये ध्यान रखना, पांचों ही सही है इस सेंटेंस के अंदर। फिर है वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा एग्जाम्पल, ये तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसका आपको खाली जगह दे रखी होगी, तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड का मतलब मेहनत कर लो वरना, अदरवाइज का मतलब वरना फेल हो जाओगे। फिर वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, ठीक है, एल्स भी सही है, तो ध्यान रखना ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन अदरवाइज भी सही भर सकते हो आप और एल्स भी सही भर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि ये जब भी ऐसे खाली जगह आती है ना, तो उसमें दो बातें भरी जा सकती है, लेकिन हाँ दोनों एक साथ नहीं आएगी, ठीक है। फिर अगला आप वापस ये भी भर सकते हो, तीन बातें लिखी इसमें, इधर वर्क हार्ड और यू विल फेल, ये भी सही है, ठीक है, तो आइदर और ही भर सकते हो, एल से भर सकते हो और अदरवाइज भर सकते हो, तीनों ही सही है अगर एग्जाम में कहना जाते हैं तो, लेकिन ध्यान रखना कि तीनों बातें एक साथ नहीं आएगी। ऐसे एक एग्जाम्पल और है, द प्रिंसिपल इज वेरी लीटेंट, ठीक है, लीनियंट, और देयर इज नो डिसिप्लिन इन द क्लास, ये कारण है भाई, कुछ खूब सारे प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जैसे मतलब चश्मे को यूँ करके देखते हैं तो अपनी हिम्मत नहीं पड़ती कि अपन बात कर लें क्लास के अंदर, डिसिप्लिन से रहते हैं, लेकिन कुछ थोड़े ईजी होते हैं, स्वभाव के होते हैं जो हमें डांटते नहीं है, तो फिर बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ने का मतलब है कि हावी हो जाते हैं, क्लास में डिसिप्लिन नहीं रखते, तो वही वाली चीज़ है। तो इसका क्या बनेगा, द प्रिंसिपल इज़ वेरी रिटन सो बाकी सो भी पढ़ सकते हो और देयरफॉर भी पढ़ सकते हो, जैसे अपन लिखते हैं ना अतः लास्ट में कोई क्वेश्चन लिखते हैं लास्ट में अतः हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से दैट, या फिर सो वी कैन से दैट, बात तो वही है, तो ये चीज़ें भी आप भर सकते हो। सो और देयरफॉर तो हमेशा एक साथ आ सकते हैं, एक साथ मतलब आपको एग्जाम में तो कोई दोनों में से एक देगा, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, सो और देयरफॉर का, ठीक है। फिर अगला, रिहू कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक फ्रेंच टू, इसका मतलब है कि यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच दो भाषाएं हैं और दोनों भाषाएं रिहू बोल सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर बोथ और एंड आपको भरना है। तो अब यहाँ पर मैंने खाली जगह दी नहीं आपको, तो इस सेंटेंस को अपन यहाँ बना लेंगे, ठीक है, यहाँ बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा कि रिहू कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन यहाँ से पहले ध्यान रखना रिहू कैन स्पीक बोथ, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ खाली जगह भरनी है आपको, यहाँ रिहू लिख देता हूँ मैं आपको, फिर सिंपल हो जाएगा, कैन स्पीक बोथ आ जाएगा, बोथ कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश और एंड फ्रेंच, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अपन ने क्या भर दिया, तो बोथ भर दिया और एक एंड भर दिया, इसका मतलब ये वाली खाली जगह जो भरनी थी ना, अब यहाँ पर कभी कभी क्या करता है खाली जगह देगा नहीं, हमें खुद को ढूंढ के भरनी है, तो हमने पहचान लिया कि अब इसका मतलब सेम वही है, खूब सारी बातें कट गई, जैसे ये वाली चीज़ कट गई, सी कैन स्पीक, क्योंकि ये रिपीट हो रही थी बार बार, तो ये तो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देखो कि यू कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, बात एक ही है कि वह दोनों भाषाएं बोल सकती है, तो ये चीज़ हो गया।
सेम यशस्वी इज हार्ड वर्किंग, शी इज इंटेलिजेंट टू। तो यहाँ पर भी सेम खाली जगह ढूंढनी है आपको, ठीक है। यहाँ अपन खुद खाली जगह ढूंढेंगे, कहाँ भरी जाएगी बताओ। तो देखो यशस्वी सेम टू सेम आ जाएगा, यशस्वी इज हार्ड वर्किंग तो है, लेकिन एक ध्यान रखना हार्ड वर्किंग के साथ में इंटेलिजेंट भी है। तो आज यह लिखना है कि इज नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। बस ये ध्यान रखना। तो मतलब कितना कट गया, ये कट गया और ये चीज़ कट गई, जैसे कि इसमें भी ये चीज़ कट गई थी और वो ये चीज़ कट गई थी। ये ध्यान रखना। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको अपन को शॉर्ट एंड स्वीट लिखना होता है और खाली जगह खुद को ही भरनी होती है। इस टाइप का अगर आ जाए जो सीबीएसई वगैरह में आता है तो भी हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दोनों सेंटेंस को बड़े ध्यान रखो। एक और ये ही इज़ नॉट पोलाइट, ही इज़ नॉट पैशन, तो पेटेंट। तो देखो ही इज़ नॉट का मतलब है ना तो ईयर ना ही ये, ना तो ईयर ना ही ये, तो सीधी सी बात नाइदर नॉर आएगा, क्योंकि नाइदर नॉर का मतलब ना ही ना होता है। तो ही इज़, इसका वापस भर देंगे अपन, ही इज़ नीदर, ठीक है। इस नोट का मतलब नोट की जगह नीदर आ जाएगा, नीदर पोलाइट, क्योंकि ये भी नेगेटिव मीनिंग देता है, वापस ये कट जाएगा और नोट भी कट जाएगा, फिर आ जाएगा नोर, नोर पेटेंट, PITINT, ये बन जाएगा, ठीक है। ही इज़ नीदर पोलाइट नॉर पेटेंट, ठीक है। तो ये इतना कट जाएगा, बहुत ईजी, नीदर नॉर का यूज़ हो जाएगा। तो ये 3 सेंटेंस में ज़बरदस्त ऐसे लिए हैं जिनमें अपन को खुद को खाली जगह ढूंढनी है और इसको भरना है, ठीक है। और आज का लास्ट सेंटेंस है कि ही इज़ पुअर, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, बट ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि वह गरीब है बट ईमानदार है। तो क्या हो जाएगा, ऑल्दो शुरुआत में लगाना है, ऑल्दो, ठीक है। ये कह रहा है कि खुद ही खाली जगह ढूंढो और भरो। तो ऑल्दो ही इज़ पुअर, ध्यान से समझना, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़, ऑल्दो के साथ में बट ही भर सकते हो, लेकिन अब कोई बात नहीं, पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, ये है चीज़, ये ध्यान रखना। हालांकि वह गरीब है बट वह ईमानदार, तो हो सकता है यहाँ पर बट भी भरवा ले, तो भी हम ऑल्दो और बट भी भर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस केस में ऑल्दो हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, सबसे पहले आएगा। हालांकि, ऑल्दो का मतलब क्या था, हालांकि, तथापि, यद्यपि, ठीक है। तो ये जो 20-25 सेंटेंस आपने अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये 2 नंबर आपके 100% 2 मार्क्स जो आपके हैं ना, ये पक्के हैं, डेफिनेटली पक्के हैं। बस आपको ये पता हो जाना चाहिए कहाँ पर एज सुन एज भरें, कहाँ एज भरें, कहाँ बिकॉज भरें, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जो इंग्लिश ग्रामर है क्लास 12th की ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट हो गई है। काफ़ी सारे अपने लाइव टेस्ट भी लिए हैं, बट इन दोनों टॉपिकों के लाइव टेस्ट लूँगा, हो सकता है एक तो आज शाम को ले लूँ और एक कल लूँगा, ठीक है, या फिर कल या परसों, 2 दिन के अंदर आपके लाइव टेस्ट होने वाले हैं एक तरीके से। और फिर पूरी ग्रामर का एक साथ एक लाइव टेस्ट और हो जाएगा। और भी कोई इंपॉर्टेंट मैं सोच रहा हूँ कि आपकी जो फ्लेमिंगो वगैरह जो बुक बच गई है उसके भी लाइव टेस्ट आपके स्टार्ट करूँ और हिंदी के भी लाइव टेस्ट स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक सिंथेसिस जो अपना कंप्लीट होता है बहुत ही शानदार कैप्सूल के साथ में, ठीक है। ओके।